तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज मैंने जीके का क्वेश्चन पेपर बिहार पुलिस के लिए। अगर वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिए दोस्त। आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेल है दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है दोस्तों, याद रखिए। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई थी दोस्तों औरंगजेब ने, याद रखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन की सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी दोस्तों, याद रखिए। सौर प्रणाली की खोज किसने किए थे? तो कॉपरनिकस ने किए थे। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वास्तविक शब्द में दोस्तों वास्तविक एक हो जाएगा दोस्तों। प्रत्यय किसे बोलते हैं दोस्तों? जो शब्द के लास्ट में जुड़ता है दोस्तों उसे प्रत्यय कहते हैं, याद रखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ पर सोचती है? तो छठा नंबर क्वेश्चन की 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित हुआ? तो भारत में दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि किसी आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, मापतल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो मापतल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? फ्रांस की दोस्तों, याद रखिएगा। मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए यहाँ पे है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता था दोस्तों। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया में दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया में। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो टीन और लेड का दोस्तों। सोल्डर एक मिश्र धातु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है? तो ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और ऋण देना व अग्रिम देना दोस्तों, याद रखिए। ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम देना दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य है। ये वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन की श्वेत क्रांति निम्नलिखित में किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति निम्नलिखित में किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो दूध से, याद रखिए दोस्तों। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, 14 नंबर क्वेश्चन के अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नेता वाशिंगटन थे दोस्तों, याद रखिए। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो वाशिंगटन थे। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के सीएजी नियंत्रक महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सीएजी नियंत्रक महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों, याद रखिए। वीवीआई क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? तो 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो पुर्तगाली नमक व्यापारी नहीं, सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे दोस्तों, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में दोस्तों। मेघालय का मानसीराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। भारत में सबसे ज्यादा कहाँ वर्षा होती है? तो मेघालय का मानसीराम में। भारत में सबसे पहले मानसून केरल में आता है, ये याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, 18 नंबर क्वेश्चन ऐसे है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है? तो अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है दोस्तों देवप्रयाग में, याद रखिए। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है कहाँ? देवप्रयाग में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है दोस्तों, भारत की जलवायु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से है कि भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण निजीकरण की शुरुआत हुई? तो भारतीय अर्थतंत्र में दोस्तों निजीकरण और अर्थतंत्र की शुरुआत 1992 में हुई थी, याद रखिए। भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण निजीकरण की शुरुआत हुई थी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है
कि भारत में योजना की नीति अपनाई थी, कि भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों 15 मार्च 1950 को अपनाया गया था दोस्तों। 15 मार्च 1950 को योजना की नीति बनाने की अपनाई गई थी दोस्तों। तो इसे नाम बदल कर याद रखिए दोस्तों, योजना के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या बिहार है, तो जनसंख्या में बिहार है दोस्तों। जनसंख्या में बिहार है दोस्तों, भारत का सबसे तीसरा बड़ा राज्य है दोस्तों जनसंख्या बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वांचला राज्य है, वांचला राज्य दोस्तों किसे बोला जाता है। आंसर राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार की जनसंख्या से अधिक, बिहार की जनसंख्या से अधिक है। देखिए दोस्तों, बिहार की जनसंख्या से अधिक है दोस्तों 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, प्रणाली की कार्य इकाई होती है, तो प्रणाली की कार्य इकाई दोस्तों, कार्य की इकाई जूल होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि 92 नाभिक प्रोटॉन की संख्या, तो 92 नाभिक प्रोटॉन की संख्या होती है दोस्तों। तो आप लोग राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कमेंट में बताइए उसका। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्त कि मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन 65% और कार्बन 18%, कैल्शियम 2% पाया जाता है दोस्तों। मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना परसेंट, 65%, कार्बन 18%, कैल्शियम 2% पाया जाता है, याद रखिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी जी करो या मरो का नारा दिए थे, और सत्य और अहिंसा ही मेरे ईश्वर है नारा महात्मा गांधी जी ही दिए थे दोस्त, याद रखिए। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम नागरिक कौन कहलाते हैं। तो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होनी चाहिए दोस्तों, याद रखिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पांचवें नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति दोस्तों, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होती है दोस्तों। राष्ट्रपति बनने की नीति में 35 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। बिहार राज्य का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किमी दोस्तों, बिहार राज्य का क्षेत्रफल। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो जयराम दास दौलत राम दास थे दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो जयराम दास दौलत राम थे दोस्तों, याद रखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, 8वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो श्री कृष्ण सिंह थे दोस्तों। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो श्री कृष्ण सिंह थे, याद रखिए। और जयराम दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों, याद रखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह कहाँ दिए थे। तो बिहार के चंपारण में दोस्तों गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह दिए थे, याद रखिए। बिहार के चंपारण में गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह दिए थे। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के पहले तीर्थक कौन थे। ऋषभदेव थे दोस्तों, जैन धर्म के पहले तीर्थक, याद रखिए। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थक थे। 11 नंबर क्वेश्चन कि जैन धर्म के 24 तीर्थक कौन थे। तो महावीर थे दोस्तों, जैन धर्म के 24 तीर्थक कौन थे। तो महावीर थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था दोस्तों। देश के आजादी के लिए सर्वप्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, याद रखिए। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि गोदान पुस्तक लेखक कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद गोदान पुस्तक लेखक दोस्तों। लेखक पुस्तक लेखक मेगास्थनीज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें 14 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा। तो महात्मा गांधी जी दोस्तों हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखे थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था। तो 1786 में पटना गोलघर का निर्माण हुआ था, याद रखिए। पटना गोलघर का निर्माण कब हुआ था। तो 1786 में हुआ था। इसके अलावा 16 नंबर क्वेश्चन है पे कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, तो याद रखिए फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र को कौन सा भाग दान किया जाता है। तो कर्निया नमक यंत्र है दोस्तों, कर्निया होता है दोस्तों जो सफेद होता है, वो भाग दान किया जाता है दोस्तों मानव नेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि डायलिसिस किससे संबंधित है। तो किडनी से डायलिसिस संबंधित है दोस्तों, याद रखिए। इसके 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि पौधे के कौन से भाग हल्दी से प्राप्त होते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तन्ना से दोस्तों तो याद रखिए पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तन्ना से होती है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है
महाभारत के फारसी अनुवादक के शीर्षक कौन है? तो रजमान दोस्तों, रजनामा महाभारत के फारसी अनुवादक के शीर्षक, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है दोस्तों, याद रखिए। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन हुआ था? तो बिजोलियम। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बिजोलियम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो थार दोस्तों, थार मरुस्थल है दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। 24 नंबर क्वेश्चन के दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, याद रखिए। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, कन्वर्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 29 हड्डियां पाई जाती है दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 26 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मिक कथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती भाषा में लिखे थे दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1873 ईस्वी में गुजरात का बंदर में हुआ दोस्तों। इनका मृत्यु 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन के वायुमंडल का दबाव मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो बैरोमीटर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता के कारण, जस्ता कमी के कारण होता है दोस्तों। धान में कौन सा रोग होता है? तो खैरा रोग होता है, जस्ता की कमी से होती है। 29 नंबर क्वेश्चन सूरज पाटिल स्थापना किस वर्ष? तो 1930 में हुई थी। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित? तो रावी नदी किनारे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।